साल 2024 धीरे धीरे खत्म हो रहा है, समाप्ति की तरफ बढ़ रहा है और ज्योतिष के सबसे शुभ ग्रह, सबसे बड़े ग्रह देवगुरु बृहस्पति भी अपनी चाल, अपनी गति को बदल रहे हैं, वक्री हो रहे हैं। गुरु के परिणाम आपको क्या मिलेंगे, गुरु क्या रिजल्ट देंगे जब वो वक्री हो जाएंगे। गुरु का ये परिवर्तन हमारी दीपावली पर कैसा असर डालेगा। क्या हमारी दीपावली बहुत बेहतर होने वाली है, क्योंकि दीपावली के आसपास गुरु शुक्र का दृष्टि संबंध बनेगा और ये लक्ष्मी नारायण राजयोग बनेगा। ये संयोग कभी कभी आता है, तो आपको भी सालों के बाद दीपावली पर ये शुभ संयोग का आशीर्वाद मिल रहा है। बृहस्पति ज्ञान, धर्म, सुख, संतान, जीवन का हर छोटा बड़ा सुख देने का अधिकार रखते हैं। गुरु की 3 दृष्टियां होती है। गुरु जिस भी घर को देखते हैं उस घर का भला कर देते हैं, उस घर में अमृत भर देते हैं। ये परिवर्तन वृषभ राशि में हो रहा है। 9 अक्टूबर सुबह 10 बजे लगभग वृषभ राशि में वक्री होंगे देवगुरु बृहस्पति और 5 फरवरी तक वक्री रहेंगे। नवरात्रि में शुभ दिनों में गुरु वक्री हो रहे हैं। 13 अक्टूबर से 7 नवंबर तक गुरु, ध्यान से सुनिएगा, 13 अक्टूबर से 7 नवंबर तक गुरु वृषभ में वक्री और शुक्र वृश्चिक राशि में होंगे, एक दूसरे से 7वें होंगे, यानी एक दूसरे पर 7वीं दृष्टि से देखेंगे। यहीं पर बन जाएगा लक्ष्मी नारायण राजयोग और यहीं से आपकी दीपावली शुभ हो जाएगी। इन दिनों में धन बहुत आएगा आपके पास, माँ लक्ष्मी बहुत आएंगी आपके पास। सुख पाने के लिए शानदार समय है। नया घर, नया वाहन, नई फैक्ट्री, नया बिजनेस, नया स्टार्टअप लगाने का एक शानदार समय है। वृषभ राशि के 3 नक्षत्र कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा, ये तीनों नक्षत्र जो हैं सूर्य चंद्र मंगल के हैं और ये तीनों नक्षत्र देवगुरु बृहस्पति को बहुत प्रिय हैं। इसलिए वक्री गुरु बुरा परिणाम नहीं देंगे। वक्री ग्रह की शक्ति बढ़ जाती है और वो उच्च ग्रह के बराबर फल देने लगता है। तो शुरुआत करते हैं आपकी राशि को क्या परिणाम मिलने वाला है। मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन पंडित और मैं ये जानकारी आपके लिए लेकर आया हूँ कि वक्री गुरु आपकी राशि को इस दीपावली में क्या देने वाले हैं। चैनल पर नए हैं तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करिए। बात करते हैं आपकी प्रिय राशि की। ध्यान से देखिए गुरु कहाँ पर बैठे हैं। गुरु द्वितीय भाव में बैठे हैं। मेष राशि में गुरु आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं और खर्चे के घर के भी स्वामी हैं, यानी 12वें घर के। तो भैया विदेश यात्रा का घर है ये 12वां घर। तो आपने जो खर्चे नहीं किए थे, आपके जो पेंडिंग खर्चे थे, वो आपको अब करने पड़ सकते हैं। यानी कि आपने कहीं पे आधा खर्चा किया था और बहुत दिनों से नहीं हुआ था पूरा खर्चा, तो अब पूरा खर्चा करना पड़ेगा। यानी कुल मिला के कहने की बात यह है कि आपका इस समय में खर्चा बढ़ सकता है या अचानक से वो खर्चे करने पड़ सकते हैं जिसके बारे में सोचा ना हो। अचानक से खर्चे सामने आएंगे और आपको मजबूरी में हो या ज़रूरी में हो करने पड़ सकते हैं। आपको अपना जमा धन निकालना पड़ सकता है। कुछ ऐसे शुभ मौके भी आपके सामने आएंगे कि आप बहुत दिनों से जो शुभ काम करना चाह रहे थे लेकिन हो नहीं रहा था और वो काम अब करना पड़े, यानी उसमें पैसे का खर्चा हो जाएगा। पुरानी पेंडिंग चीज़ें जो अधूरी थी उन पर आपका खर्चा हो सकता है। मान लीजिए आपने आधा घर बनाया था, अब हो सकता है आप पूरा घर बनाने पे खर्चा कर दें। ऐसे बहुत सारे खर्चे आ सकते हैं। आपने 6 महीने पहले गाड़ी 25,000 रुपये देकर बुक कराई थी, इस समय आपकी गाड़ी का नंबर आ गया, आपको 10 लाख देने पड़े। आपने कोई स्कीम में पैसा डाला था 10,000 रुपये, अब वो स्कीम का नंबर खुल गया, अब आपको 10 लाख रुपए देने हैं उनको पूरा करने के लिए। ऐसा कुछ भी हो सकता है। ऐसे खर्चे आपके सामने आ सकते हैं, लेकिन ये खर्चे अच्छे होंगे, आपके फ़ायदे के होंगे। अगर आपने पिछले दिनों कोई काम किया था, कोई एग्ज़ाम दिया था या कुछ भी किया था या कोई कोर्ट केस था या कोई इंटरव्यू दिया था, तो उसका रिजल्ट भी आ सकता है। सिर्फ खर्चे ही नहीं होंगे। आपने मान लीजिए 6 महीने पहले आपका कोई कोर्ट केस था जिसमें आप गए, उसका अचानक से रिजल्ट आ सकता है आपके पक्ष में। आपने कोई एग्ज़ाम दिया था, उसका रिजल्ट आ सकता है। कोई भी ऐसी चीज़ जो पेंडिंग थी वो इस समय में पूरी हो सकती है।
सरप्राइज होगा। आप कहेंगे अचानक से ये रिजल्ट कहाँ से आ गया, अरे ये व्यक्ति तो हमें 6 साल से हमारी इससे बात नहीं हुई, अचानक से इससे बातचीत कैसे हो गई, अचानक से मैंने तो ये चीज़ इतने की खरीदी थी, अचानक से ये करोड़ों की कैसे हो गई। ऐसा कुछ भी सरप्राइज आपके जीवन में हो सकता है और ये शुभ ही शुभ होगा। गुरु धन भाव से वक्री हो रहे हैं। शुक्र की राशि में जब गुरु शुक्र का दृष्टि संबंध बनता है, ध्यान से समझिए, जब गुरु और शुक्र का दृष्टि संबंध 13 अक्टूबर से 7 नवंबर तक बनेगा तो ये दीपावली में लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। ये लक्ष्मी नारायण योग लक्ष्मी लेकर आएगा। गुरु छठे 10वें 8वें भाव को देखेंगे, 2 6 10 तीनों भावों को अर्थ त्रिकोण कहते हैं। ये तीनों भाव करियर के हैं, तो आपका कर्म यानी आपका करियर एक्टिवेट हो जाएगा। तो नौकरी बढ़िया, काम बढ़िया, व्यापार बढ़िया, नौकरी में तरक्की के मौके शानदार आने वाले हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस चलने वाला है, दौड़ने वाला है। पत्नी का जितना साथ होगा, अगर शादी हो गई है, उतनी बड़ी तरक्की होगी। जब करियर की समस्या खत्म हो जाएगी तो धन ही धन आने वाला है। नौकरी व्यापार की समस्याएं समाप्त हो रही हैं। सभी प्रकार के सांसारिक सुख आपको मिल रहे हैं। मान सम्मान मिल रहा है। आप विद्वान होने वाले हैं। विपत्ति के समय ईश्वर आपकी मदद करेंगे। परेशानियों के समय ईश्वर आपकी मदद करने वाले हैं। ससुराल से भी धन लाभ मिलने वाला है। बड़े बड़े लोगों से जान पहचान होने वाली है। सरकारी लोगों से जान पहचान होने वाली है। आज्ञाकारी बच्चे होंगे, बच्चों की शरारतें खत्म होंगी। माता पिता का सम्मान करेंगे। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा। जीवन साथी के साथ बढ़िया वक्त बिताएंगे। प्रेम संबंध भी बढ़िया रहेंगे। कुल मिलाकर नवरात्रि, दशहरा और दीपावली आपकी बल्ले बल्ले होने वाली है, मंगलकारी होने वाली है। बच्चों का पढ़ाई लिखाई में मन लगेगा। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा। अपने घर में कुछ कच्चा स्थान छोड़े, यानी कि 2-4 गमले खरीद कर ले आए, उसमें ऐसे पौधे लगाएं जिसमें पीले फूल निकलते हों। देखिए क्या शानदार रिजल्ट मिलेगा। मंदिर के पुजारी जी को पीले कपड़े में चने की दाल डालकर दान करें, आनंद ही आनंद आ जाएगा। ये 2 उपाय कर लीजिएगा। साथ में केसर का टीका लगाइए और हनुमान चालीसा पढ़ते चले जाइए, ईश्वर के गुण गाते चले जाइए। कल्याण ही कल्याण है। अगर जन्म कुंडली में देव गुरु बृहस्पति और अन्य ग्रह मजबूत हैं तो दीपावली शानदार है, मजे वाली होने वाली है। और अगर ग्रह मजबूत नहीं है तो आपसे एक ही बात कहूँगा, अपनी जन्म कुंडली की जांच करा लें। इस दीपावली में जैसे आप अपने घर की सफाई करते हैं, वैसे अपने बुरे ग्रहों की भी सफाई कर लीजिए, फिर शुभ फलों की वर्षा आपको मिलनी तय है। राधे राधे।